Hello. Hello, everybody. Hello everybody. Ah! Hi. 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 नए घर में शिफ्ट हो गए, धीरे धीरे सेटल हो रहे थे और तभी हमें कुछ वापस अलग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिले लाइफ की तरफ से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में और हमारे फैमिली के लिए। बहुत अलग मंथ था अगेन हमारे लिए जून, एक के पीछे एक नए 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 रोलर कोस्टर्स चल रहे थे। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट अगेन। सो पंकज ऑलरेडी बिजी चल रहा था, उसके शो चल रहे थे, उसी के बीच में ये सब शिफ्टिंग का रोलर कोस्टर था। आई लकीली हेल्प करने आई थी, बट सीन ऐसा हुआ एक दिन कि पंकज बाहर शो पे था कहीं पे, और उसका मिडनाइट मुझे कॉल आता है कि कुछ इमरजेंसी है। मैं यूजुअली फ़ोन साइलेंट पे रखती हूँ, सो ज़रूर ना उठे इसलिए तो ध्यान नहीं रहता है, बट पता नहीं कैसे उस दिन मैं जगी थी एंड फॉर्चुनेटली आई आंसर्ड हिज कॉल and he just said something which was very shocking, क्योंकि ऑलरेडी नींद नहीं हो रही थी, ऑलरेडी स्ट्रेस चल रहा था ड्यू टू द शिफ्टिंग। उस दिन रात दिन में मैंने पंकज को बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी दिया था, बिकॉज शिफ्टिंग के चलते मेरा थोड़ा जो पैनिक हो गया था वो मैंने उस पर सब बरस गई थी मैं। उसी गिल्ट में एक्चुअली मैं उसको मैसेज करी थी कि सोए हो कि नहीं, ये वो। एंड देन आई गॉट हिज कॉल एंड ही सेड समथिंग विच वाज रियली शैटरिंग, एकदम ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा था करना क्या है। मैंने आई को उठाया मिडनाइट, आई को बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, एंड देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि करना क्या है, क्योंकि शिफ्टिंग आधा हुआ था, आधा शिफ्टिंग भी बाकी था। एंड देन दिस न्यूज़ वाज रियली 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 डिस्टर्बिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो हैदराबाद का शो करने के बाद अपना लेट नाइट शो हुआ, फिर आने के बाद सो गया। आई मीन उसके बाद मेरे छोटे भैया का फ़ोन आया 3 बजे तक। तो कॉल आने के बाद छोटे भैया बता रहे कि बड़े भैया का तबीयत ख़राब है। तो मुझे क्या हुआ एग्जैक्टली, तो उनको एक्चुअली हार्ट अटैक हुआ था। सो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक कि अचानक ये कैसे हो गया। आई मीन लाइक बड़े भैया ऐसे बहुत फिट ही रहते थे। आई मीन तो बस कम्प्लीटली शॉक एंड सैटर एक्चुअली कि फिर मम्मी पापा को सबको फ़ोन किया एग्जैक्टली। फिर मैंने मीरा को फ़ोन किया एग्जैक्टली। आई मीन शी वाज आल्सो शॉक कि क्या करें एग्जैक्टली। टोटली शॉक, क्योंकि हम लोग इतना कांस्टेंट कांटेक्ट में रहते हैं, घर शिफ्टिंग के बारे में सब कुछ, हमारा एक फैमिली टाइम ग्रुप है उस पर अपडेट हो रहा था, एंड ऐसी कोई बात ही नहीं थी। एंड रादर सबसे ज़्यादा शॉक हम क्यों थे, बिकॉज उसी डे में उसी दिन उसी दिन भैया ने पोस्ट किया था, तो हम लोग मंदिर गए थे, पूरे फैमिली गए हुए थे। एक कुछ पूजा और समथिंग था, तो पूरी फैमिली, और इतने क्यूट फोटोज दादा ने अपलोड किए थे जस्ट 4-4:30 बजे शाम को, जहाँ पे सबके सब खुश है, बहुत अच्छे लग रहे हैं सब एक जैसे कपड़ों में। एंड पूरी फैमिली, आई मीन तुम्हें हाई करना है, ओके करो। पूरी फैमिली, आई मीन हमारे साइड की फैमिली, भाभी के घर की सारी फैमिली, तो सबके सब बढ़िया कहीं गए थे और उन्होंने फोटो पोस्ट किया था। सो उसके बाद सडनली ये सुनना कि बड़े दादा को हार्ट अटैक हुआ है। एंड हार्ट अटैक बहुत बड़ी टर्म हो जाती है यार एट टाइम्स, टू अपने फैमिली मेम्बर के बारे में ऐसे कुछ सुनना। सो वी वर एब्सोल्युटली शॉक्ड, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बस आई को उठाया, आई को बताया, एंड देन हम सोचने लगे कि करना क्या है अभी आगे यार, क्योंकि पंकज ऑलरेडी बाहर है, शिफ्टिंग आधा ख़त्म हुआ है, आधा शिफ्टिंग मैंने जैसे बोला बाकी था। तो समझ में ही नहीं आ रहा था अभी करना क्या है, कैसे करना है। एंड स्पेशली ये टेंशन हो रहा था कि यार भाभी, आयुष, मम्मी डैडी सबके सब कितने ज़्यादा टेंशन में होंगे। छोटे दादा भी शायद, उनका लोकेशन भी कहीं और है। वो एक्चुअली प्रॉपर गुवाहाटी में रहते थे, वहाँ से तो 4-5 घंटे दूर रहते हैं। सो लाइक डैड, मॉम, भैया, भाभी एंड आयुष ही था। एंड सामने वाले जितने भी नेबर्स थे उन लोग किसी तरह हेल्प करके आई मीन हॉस्पिटल चलते। हम लोग आई मीन लाइक ब्रदर्स वे नॉट देयर लाइक यू नो दैट टाइम। सो ये चीज़ आई मीन थोड़ा मुश्किल ही हुई थी उनके लिए। बाद में उन्होंने बताया एग्जैक्टली, उनको ही पता है एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो बट ट्रूली इट्स सच ए ब्रेव ऑफ आयुष कि वो इतना छोटा सा है, आयुष जस्ट 10-10.5 साल का है, बट अपने पापा को ये मोमेंट में देखते हुए भी ही वाज सो स्ट्रांग, ही हेल्प मम्मा की क्या करना चाहिए। ऊपर जाके उन्होंने
आयता कोका कहते हैं अपने दादा दादी को, तो उनको फटाफट आवाज़ देके उन्होंने नीचे बुलाया कि आ जाओ नीचे, ऐसा ऐसा है। सो ही वाज सच अ ब्रेव एट दैट मोमेंट। तो हमें बहुत बहुत प्राउड फील होता है आयुष पे कि वो इतना अच्छे से उस सिचुएशन को उस टाइम पे हैंडल कर पाए, जो हमें भी नहीं हो रहा था। हमें सूझ ही नहीं रहा था करना क्या है, बोलना क्या है, अभी क्या कर सकते हैं। बट भाभी एंड आयुष को हैट्स ऑफ है, उन्होंने बहुत ही स्मार्टली इस सिचुएशन को हैंडल किया। एंड इनफैक्ट जब हम डॉक्टर्स को हम जब मिलने गए थे तो डॉक्टर्स ने जो बताया हमें, मम्मी ने बताया था कि हर डॉक्टर यही बोल रहे थे कि टाइम पे उनको हॉस्पिटल में लाया, दैट्स द ओनली थिंग विच कुड सेव दादा, अदरवाइज इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशन। तो टाइम पे इन्होंने सब कुछ, मम्मी डैडी को भी मानना पड़ेगा यार, दे आर इन देयर सीनियर सिटीजन वाला फेज, बट स्टिल इतने फटाफट सारे डिसीजंस लेके सब कुछ, एडमिट कहाँ करना है, कौन सा हॉस्पिटल, फटाक से घर से गाड़ी निकालो, सामने कोई डॉक्टर रहते हैं उनको फट से बुलाया। सो सच अ स्मार्ट, जो वो मोमेंट पे करना ज़रूरी है, ऐसे डिसीजंस उन्होंने लिए। एंड दे टुक दादा टू बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, क्या नाम है जरूर, नीम कुछ तो क्या, नेम केयर हॉस्पिटल गुवाहाटी का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल, बहुत ग्रेट है, आई मीन लाइक। सो फाइनली ऐसा सब कुछ था। फिर दूसरे दिन ऐसे हुआ कि पंकज घर पे आया, हमें जो आधा शिफ्टिंग ख़त्म करना था वो मैंडेटरी था, बिकॉज वहाँ का भी रेंट हमारा जा रहा था एंड हमें घर की चाबी रिटर्न करनी थी ओनर को, ब्रोकर को। सो वी डिसाइडेड कि फट से जाके पहले शिफ्टिंग का एक राउंड जो बचा हुआ है, एंड वो सारा इंपॉर्टेंट राउंड था बिकॉज इट वाज ऑल स्क्रीन्स, पीसी, कंप्यूटर, टीवी, सब नाजुक वाला सामान। सो फटाफट हमने जाके वो राउंड कंप्लीट किया, घर पे आए, भागा दौड़ी कर, हम जा रहे थे ऑटो से कि गाड़ी ऑफिस में पार्क करते तो वहाँ से निकालने का हेडेक ना हो, इसलिए सब अचानक वर्किंग डे पे अचानक सब कुछ। एंड देन हम स्कूल ऑटो में जा रहे थे तो आई जेरू को संभाल रही हूँ, मैं और पंकज फटाफट फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहे थे। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हेन इसका ऑफिस है, ठीक है, मुझे डिसीजन लेना है एग्जैक्टली वेदर टू गो और नॉट, ठीक है, वी आर कॉन्स्टेंटली कॉलिंग कि एग्जैक्टली मतलब क्या सिचुएशंस है, क्या सिचुएशंस, पर फाइनली मम्मी ने बताया कि, और भैया ने भी बताया कि आ जाओ तुम लोग, आई मीन तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किए, और वो भी ऐसा डिसीजन लिया, आई मीन मेरा इज़ वेरी, आई मीन क्विक डिसीजन लेती है। हम चलते चलते शिफ्टिंग के दौरान में आई भी थी, तो हम उसी दौरान हमने फ्लाइट का टिकट किए, ऑटो में हम टिकट बुक कर रहे फ्लाइट का, और उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि आई मेरे सिर्फ शिफ्टिंग के लिए आई थी, तो मुझे वो भी गिल्ट हो रहा था कि यार ये नए घर में यहाँ पे अब तक पूरा सामान सेट नहीं हुआ है, पानी खाना इसका कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, क्योंकि गैस सिलेंडर एंड एवरीथिंग ये भी सारा हमारा प्रॉपर लगना बाकी था। सो इस सिचुएशन में आई मेरी बेचारी अकेले कैसे रहेगी, क्योंकि उसका रिटर्न टिकट था 2 दिन बाद का। उसने प्लान किया था कि जैसे आएंगे यहाँ शिफ्टिंग होगा, थोड़ा घर सेटल करने में वो हेल्प कर देगी एंड उसके बाद शी विल गो बैक टू नागपुर। तो वो भी गिल्ट हो रहा था कि यार आई को अकेले छोड़ के इस सिचुएशन में कैसे जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना पैर रखने को भी जगह नहीं थी, ऐसा घर पूरा मेस पड़ा था, क्योंकि जस्ट शिफ्टिंग में सामान यहाँ से वहाँ लाके हमने रखा था, तो वैसे ही गोनियाँ पड़ी है, वैसा ही सारा फर्नीचर पड़ा है। सो वी वर सो कंफ्यूज कि करना क्या है, सिचुएशन वहाँ पे भी टफ है, यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आई को मैं 2 दिन ऐसे कैसे छोड़ के जाऊँ। फिर पैसे का भी था, क्योंकि अभी जस्ट हमने शिफ्टिंग किया था, अभी जस्ट हमने ये सब किया था, एंड देन कैसे। बट ऑफकोर्स हमारी एक्सटेंडेड फैमिली बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, सो पुनीत ने फटाफट बिना कुछ सोचे समझे रातों रात पैसे ट्रांसफ़र कर दिए कि तुम जाके आओ, एंड एवरीथिंग वर्कड आउट। सो मैनी पीपल टू थैंक इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स। एक्चुअली ये सारी हमारी एक्सटेंडेड एंड प्यारी फैमिली है जो हमें हमेशा हेल्प करती है, बी इट गुड और बैड। सो ऐसे करके हम फटाफट रिक्शा में टिकट बुक करके, और ऐसा था फिर से कि वहाँ से सामान लेके वापस यहाँ आना है, घर पे आके ज़रा 2 कपड़े पैक करने हैं जेरू के और हमारे, और फिर फटाक से फ्लाइट के लिए भागना है, क्योंकि इतना कट टू कट टाइमिंग था। सो लकीली सब कुछ मैनेज हो गया। आई की हेल्प तो यार उस टाइम पे अगर आई नहीं होती तो मैं तो पक्का कोलैप्स हो जाती, बिकॉज मेंटली ऑलरेडी सब कुछ physically everything was too much that day, like, एंड स्पेशली मैनेजिंग जेरू के टाइमलाइन। शी इज़ ऑलवेज द काइंड सोल अराउंड अस, जो कभी कंप्लेन ही नहीं करती है, बट स्टिल मैनेजिंग हर टाइमलाइंस। उसकी नींद हो रही है नहीं हो रही है, उसका खाना ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उस चक्कर में थोड़ा उसका पेट वेट भी बिगड़ा हुआ था वो टाइम पे, बिकॉज घर पे गैस नहीं था, तो हम 1-2 दिन जो बाहर से खाना मंगा रहे थे उसमें भी उसका थोड़ा सा, सो एवरीथिंग। तो एज अ मदर, एज अ वाइफ,
as a husband for him, as a father for him, and of course as son and daughter to our families. हमारे लिए ये at a time सारे roles में challenging time था, but जैसे मैंने कहा it's more than it's them more than us, क्योंकि उन्होंने सबने ही पूरी फैमिली ने हमको जो हमेशा वो हमें ना ऐसे मोटिवेशन के लेसन्स देते हैं, हम जैसे उनको ऑब्जर्व करते हैं हमें हर बार एक नया इंस्पिरेशन मिलता है. सो आयुष को हमने बहुत माना उस दिन, भाभी को माना यार, भाभी का ऑफिस एंड एवरीथिंग शी जस्ट मैनेज्ड इट. एक दिन भी भाभी जब दादा हॉस्पिटल में एडमिट थे, ही वाज एडमिटेड इनटू द क्रिटिकल नहीं क्या कार्डियक आईसीयू, दैट CICU, उसमें वो एडमिट थे. तो उसमें भाभी जब तक दादा एडमिट थे एक दिन भी भाभी घर नहीं आई थी. शी वाज कॉन्स्टेंटली डे एंड नाइट शी वाज देयर इन द हॉस्पिटल. सो हैट्स ऑफ टू हर यार. ऑफ कोर्स उनका भी बच्चा है, उनको भी घर पे कैसे चल रहा है क्या चल रहा है इसका चिंता हो रहा होगा, बट नहीं, शी वाज जस्ट देयर फोकसिंग ऑन दादा एंड शी मेड श्योर कि दादा फटाफट रिकवर हो जाए एंड घर पे आ जाए. हैट्स ऑफ टू मॉम एंड डैड, दे वर मैनेजिंग आयुष. उसका स्कूल अच्छे से वो संभाल रहे थे, ऐसे नहीं कि यार अभी स्कूल नहीं भेजना है, बिकॉज उनको वो चिंता थी कि आयुष स्कूल अगर जाता है तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा एंड हिल बी कंपैरेटिवली स्टेबल. क्योंकि पापा के बारे में याद आ, एक तो पापा को वो मिल नहीं पा रहा था क्योंकि ICU में छोटे बच्चे अलाउड नहीं है. सो उसके लिए तो वो जो पापा का लास्ट साइट था जहाँ पे पापा को तकलीफ हो रही थी वही था. सो आयता कोका यानी मम्मी डैडी मेड श्योर कि वो आयुष को टाइमली स्कूल भेजे, उसके लिए टिफ़िन अच्छे से बना के दे एंड एवरीथिंग. सो एंड उसके बावजूद उनको ये भी संभालना था साइड जहाँ पे वो अपने बेटे के लिए हॉस्पिटल में जब भी ज़रूरत है वहाँ पे वो दोनों के दोनों हाजिर है. सो पापा जल्दी उठ के नाश्ता करके हॉस्पिटल में आ जाते थे टू सपोर्ट भाभी, हेल्प भाभी. हमारे छोटे दादा अर्नव दादा वो भी मेडिकल फील्ड में ही काम पे है, तो गवर्नमेंट मेडिकल फील्ड में, तो वो भी अपना पोखरण ऐसा कुछ नाम है ना उनकी जगह, नहीं कहाँ रहते हैं दादा छोटे दादा? कोकराझार. तो वहाँ से छोटे दादा भी तुरंत ट्रेन पकड़ के आ गए एंड एक्चुअली उनको थोड़ा नॉलेज ज़्यादा है बीइंग इन द मेडिकल फील्ड. सो डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करना जो भी है एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, सेकंड ओपिनियन लेना, चेक करना अपने हॉस्पिटल से, अपने डॉक्टर फ्रेंड्स से, ये सब कुछ. दादा हमें ट्रीट्स भी बहुत दे रहे थे ताकि हम सबका मेंटल हेल्थ भी चिल रहे. सो ऑफकोर्स पूरी की पूरी फैमिली, इवन मेरी आई यहाँ पे अपना अकेले 2 दिन उसने कैसे मैनेज किया आई डोंट नो, बट उसने जब घर पे आने के बाद जब एक ही चीज़ मैंने नोटिस की कि उसने बहुत सारी चीज़ें संवार के रखी थी घर में. सो दैट वाज वेरी इजी फॉर अस. घर पे आके सोने के लिए भी हमें जो जगह नहीं थी वो सब कुछ आई ने मेक श्योर किया था, अच्छे से अरेंज करके सब कुछ गोनी वोनी खोल के सब सामान निकाल के अच्छे से सब कुछ उसने मैनेज किया था. मॉम डैड लाइक हम लोग कर ही लेते यार, पता नहीं कहाँ से उनमें ये स्ट्रेंथ आती है कि वो लोग सब कुछ मैनेज कर लेते हैं एंड दे आर सुपर ह्यूमंस. तो ऐसा सब कुछ था एंड ऑफ कोर्स वी आर सो प्राउड ऑफ यू बड़े दादा सौरभ दादा ने. उनकी जो विल पावर थी उसके साथ जो करिश्मा कर दिखाया यार. क्रिटिकल कंडीशन से हर डॉक्टर ने यही कहा था कि पॉसिबल ही नहीं था वहाँ से उनको वापस लाना. उस स्टेज से वो वापस आए बाय हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर, हिज पॉजिटिव सुपर पॉजिटिव एनर्जी एंड हम सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे. मैं तो एक्चुअली 2 दिन पहले निकल आई थी दादा के डिस्चार्ज के, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऑफिस में थोड़े कमिटमेंट्स थे तो मैं और जेरू जल्दी आ गए थे, बट पंकज वाज देयर विद दादा डिस्चार्ज तक. सो जो जर्नी थी ना एक दिन में डायरेक्ट ऐसा वर्टिकल शिफ्ट था दादा की रिकवरी में जो किसी को भी एक्सपेक्टेड ही नहीं था. क्रिटिकल है, क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं आगे, ये सिचुएशन से लिटरली विद इन 7-8 डेज दादा ये सब रिकवर करके बाहर आ गए. सो we are super proud of you dada, you are such an inspiration for all of us and we love you. Dear Frankish though, we love you dada and we love our family. So ऐसी थी हमारी ये वाली जर्नी. उसी के कुछ ये ट्रिप के क्लिप्स है. ऑफ कोर्स घर जाके अच्छा ही लगता है यार, क्योंकि बहुत प्यारा घर है पंकज का एंड उसके पेरेंट्स, उसकी पूरी फैमिली एंड एवरीथिंग इज सो गुड. एंड जेरू घर पे आने के बाद तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. सो घर के पेड़ के आम खा के घर में सबके लिए कुछ अच्छा टेस्टी बना के अर्नव दादा के साथ टाइम स्पेंड करके हमें बहुत अच्छा लगा. आयुष, हर बार जब हम आयुष को मिलते हैं तो वो नए सरप्राइजेस ही हमें देता है. इतना स्मार्ट हो गया है ना आयुष दादा. दादा कौन है? आयुष दादा. तुम बोलो दादा बोलो. कौन है? हाँ वहाँ है आयुष दादा.
बस जेरू बस 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 बाहर देखो बस है। तुम करो दादी दादी। उसको पता है उधर रखा है, वो खाओ उधर से लेना चाहती है। देखो क्या चाहिए जेरू को? चाहिए देखो अरे जेरू दादा बाय बाय। ले जाओ जेरू को ले जाओ, स्कूल भी ले जाना हाँ कल। ओके बाय ओके बाय। जो क्वैक क्वैक कहाँ है आओ? हाय क्वैक क्वैक। जेरू हाय क्वैक क्वैक। जेरू मैंगो मैंगो उधर हाथ को लगने वाले भी है। कम मैंगो के पास आओ। कम जेरू कम क्वैक 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 क्वैक। Say hi. Four little ducks went swimming one day over the hills and far away. Mama duck said quack 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 quack. Only three little ducks came back. ऐसा कुछ था ना? हाँ हाय करो क्वैक क्वैक को जेलू। हाय हाय करो हाय हाय क्वैक क्वैक। जेलू हाय क्वैक क्वैक।
फूल खा रहा है। पाव भाजी किसके डिमांड पे बनाए बताओ? दिख गया उसका। वाह खुश। छोटा पड़ गया शायद तुम्हारा ये छोटा हो गया देखो वाह या जेरू हाय हाय। पर ये भी 10 मिनट तुम और कुछ दिखाओ तो फिर ये रख ही देगी वो। वाह ले लो। से थैंक यू। जे थैंक यू बोलो। That's your only. थैंक यू। तो ऐसी थी इस बार की हमारी आसाम ट्रिप। तो काफ़ी सडन थी बट इम्पॉर्टेंट थी ऑफ कोर्स। कई बार ऐसे फील होता है कि सिर्फ ट्रिप के लिए या फेस्टिवल्स के लिए या सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा आने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे टाइम पे इकट्ठा आना, बिकॉज इसी में से बहुत सारा लाइफ लेसन्स हमें मिलता है। हमारे ही लोग इतने अलग लेवल पे ग्रो हो जाते हैं जस्ट बाय बीइंग देयर विद ईच अदर। ये वाली फीलिंग I mean, बहुत it's अलग like a learning. I mean, हमें भी ये चीज सीखने को ही मिला exactly. I mean, एंड स्पेशली बच्चे यार, बच्चे तो हमको देख के ही चीज़ें सीखते हैं। तो जब तुम अपने फैमिली के लिए आज खड़े होते हो तो कल जाके तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे लिए खड़े होने वाले। ये बहुत बड़ा चीज़ है जो हम I सबसे mean, देख रहे हैं for ऐसे। me it's like first time हुआ था कि घर पे ऐसा situation हुआ था कि what exactly मतलब how to handle the situation कुछ समझ में ही नहीं आता सबके लिए वो। I mean, first time जैसा ही हो रहा था। एंड स्पेशली सौरभ दादा यार, हाँ, I mean, like- ही इज द जेम ऑफ आवर फैमिली। कहीं पे भी ट्रिप जाना है तो ही इज द वन हु विल प्लान एवरीथिंग, विल मेक श्योर कि यार यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड एवरीथिंग। सो सौरभ दा एंड ही इज अ फन एलिमेंट ऑल्सो यार, बिकॉज वो भी वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर एंड एडिटर है। बहुत बढ़िया उनका खुद का स्टूडियो एंड बहुत ह्यूज नॉलेज है। मैंने लाइफ में अपना पहला कैमरा जब खरीदा था व्हेन आई वाज वर्किंग विद अमित दावली, R6 कैनन का, entire decision was made on his guidance because उनका guidance is एकदम prompt. He is a researcher, वो research करते रहते, पढ़ते रहते, he is a super knowledgeable human. तो इसलिए सब कुछ है। दादा बड़े भैया यार या बड़ी बहन, अभी जैसे मेरी बड़ी बहन है, so they are your heart यार। I mean you look up to them for everything in life. तो इसलिए ऐसा हमारे लिए बहुत shocking था ये। ऑफ कोर्स छोटे दादा भी हमारे उतने ही क्लोज हैं एंड ही इज तो एकदम ही इज दैट टेडी बेयर यार, ही इज दैट क्यूट टेडी बेयर जिसको तुम प्यार ही कर सकते हो सिर्फ। बट
ऐसा किसी को भी फैमिली में अपने कुछ होता है तो इट्स सच अ डिफरेंट एंड शैटरिंग एक्सपीरियंस, ये हमने अभी ही महसूस किया। बट एट द सेम टाइम हमने इसमें से ये सीख भी ली दैट अगर पूरी फैमिली इकट्ठा आ जाए ना तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बिकॉज जो प्यार की स्ट्रेंथ है, जो एक दूसरे के लिए बॉन्ड जो होता है ना स्ट्रॉन्ग, उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। तो इस बार हमने वो बहुत महसूस किया कि पंकज की फैमिली, मेरी फैमिली, क्योंकि मेरी आई भी वहाँ पे थी, मेरे बाबा कॉन्स्टेंटली कॉल करके सबको बता रहे थे कि स्वामी है, टेंशन मत लो, चिल करो, कुछ नहीं होगा। सो उनका भगवान वाला साइड, मेरी सिस्टर जो है वो फॉलोअप ले रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो अमेरिका में है तो वहाँ के टाइमिंग से हमारा टाइमिंग मैच करके बेचारी सारे फॉलोअप्स ले रही है। constantly calling and Yeah, and everybody was just wishing like सौरभ दादा उनके ही एकदम क्लोज कोई है। सो यू नो एट टाइम्स ये मेरी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली, ऐसे होता ही नहीं है। जब ऐसा कुछ डिफरेंट सिचुएशन आ जाता है ना, इट्स जस्ट वन। सो बहुत अच्छा लगा कि दादा फटाफट रिकवर होके घर आ गए, एंड सून नाउ विल रिज्यूम बैक टू रेगुलर लाइफ एंड विल गो बैक ऑन अ नाइस वेकेशन ट्रिप विद दादा सून। ही इज रिकवरिंग नाइस, ही इज जस्ट resting well, he is just taking care of his health, so we are very happy and we love you dada, we love you very much. So ऐसा है। So ये महीना टफ था, लेकिन जैसे हर महीने आफ्टर यू बिकम पेरेंट्स, आफ्टर यू बिकम रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर फैमिली, यू स्टार्ट ग्रोइंग अप विथ योर कंफर्ट जोन। आपका कंफर्ट जोन जो छोटू सा था, आपको लगता था कि यार ये तो कर ही नहीं पाएंगे, वो ग्रो हो जाता है इनटू समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। सो इट्स अ नाइस लाइफ, इट्स अ नाइस जर्नी एंड वी आर वेरी हैप्पी विथ एवरी ह्यूमन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि उन सब से एप्पल, उन सब से हमें डे टू डे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। नहीं, बोलो। कहीं ना कहीं तो दिमाग पे एक साइड पे है एग्जैक्टली नाउ, और आगे का जो भी फ्यूचर प्लान करेंगे तो व्हाट आर थिंग्स वी हैव टू यू नो सिक्योर आवर लाइफ। हाँ तो एप्पल खाओ, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बता रही है जेरो। अच्छा एप्पल। एप्पल खाओगे? Apple. तुम खुद ही एप्पल हो। हाँ। वेयर इज द एप्पल जेरो? जेरो चाचू बोलो, चाचू। चाचू। दादा। आयता। आयता। अच्छा या। नहीं, आयता। कोका। कोका, ए पापा को मानते नहीं है। पप्पी लेती, पप्पी दो, टिश्यू दो। मामा। और फिर इस इंसिडेंट के बाद हमने और ज़्यादा मेक श्योर किया कि सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली तो है ही है, बट फैमिली के साथ साथ आपका मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस, आपका टाइमली हेल्थ चेकअप, जिसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कहते हैं वो, एंड आपके मल्टीविटामिन्स एंड आपका खाना पीना एंड आपका बॉडी एक्सरसाइज एंड एक पेस ऑफ लाइफ जो है, थोड़ी सी लाइफ स्टाइल, ये सब कुछ सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज यू नेवर नो, आपकी फैमिली को आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ना कि यू नेवर नो कि अगर आपको कैसा ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वो लोग कैसे हैंडल करेंगे चीज़ों को, या फिर विदाउट यू देयर लाइफ इज जस्ट मिजरेबल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू नेवर नो तुम्हारी लाइफ में कब क्या होने वाला है। तो इतनी चिंता मत करो, मेरे ब्लॉग्स देखो, उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और खुशी जियो, बिकॉज एक ही लाइफ है। वन मोमेंट एट ए टाइम, जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। एक ही लाइफ है तो अपना जो पर्पस लेके आए हो उसे सॉल्व करो। और हमारा फिलहाल पर्पस है इस लड़की को सुलाना, बिकॉज इस लड़की को नींद आ रही है। दे अभी ये दे कॉल है, हमारा दुद्दू दे कॉल चालू हो गया। So the thing is कि the family is very important। भैया मतलब भाभी का फैमिली, I mean भैया, छोटे भैया, I mean उनके नेबर्स, उनके I mean कलीग्स, इतने सारे, मतलब सबने इतना हेल्प किया ना। I mean like it's so important। I mean रिलेशन बना के रखना। I mean now I think getting to know me like कि सबके साथ रिलेशन बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है। कब कहाँ किसका काम आ जाए लाइक यू नो, बहुत काम आया। मैंने जब ये सब देखा तो आई मीन लाइक भाभी के साइड से तो मैंने बहुत देखा। आई मीन लाइक बहुत हेल्प मिला। आई मीन लाइक एंड फॉर दैट आई लव एवरीबॉडी। आई लव यू भैया, भाभी, एंड आई मीन उन्होंने बहुत, आई मीन
बहुत स्ट्रॉन्ग पावर दे के रखी है। आई मीन लाइक उनको आई मीन देख के ऐसा भी एक बार भी नहीं लगा कि आई मीन मतलब रोना आ गया। आई मीन लाइक वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो मुझे भी उतना ही स्ट्रॉन्ग पावर लगा एज ए यू नो मतलब छोटे भाई की तरह वैसा तो आई लव यू पापा मामा आई मीन भैया भाभी एंड भाभी की फैमिली। आई मीन every time like they have And we are also proud of this little bundle of joy. बनी क्योंकि इस बनी ने हमें बहुत हेल्प की, शिफ्टिंग हो या अचानक वाली आसाम ट्रिप। हमारा छोटा सा बनी हमेशा हमारे साथ था, हमें एंटरटेन कर रहा था और सबको प्यार दे रहा था। जेरो से बाय, बाय से थैंक यू, आई लव यू बोलो, आई लव यू। जेरो एवरीबॉडी इज वाचिंग यू। जेरो शर्मा रही है, नहीं तो वो बहुत क्यूट लब्बू बोलती है, लब्बू 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 लब्बू। तुम बोलो आई लव यू। जेरो क्यूट बना, क्यूट। अरे इधर क्यूट बना, जेरो क्यूट बना।